YouTube channel Gyan Kendra. Today I discuss you the social studies book, the publication of Roma, New Delhi, Unit 1, Our Country, Lesson 1, India, Our Country. Today I discuss you. Today I second day of this chapter, Lesson 1, India, Our Country. In this chapter we discuss about physical division of India, यानी भारत को भौतिक विभाजन, भारत के भौतिक विभाजन मैं रीड करता हूँ। एज वी नो दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। कह रहा है सरफेस जो है, सतह जो है, भारत का जो सतह है, अर्थ है, हर जगह सेम नहीं है, बराबर नहीं है। द सरफेस ऑफ आवर कंट्री इज ऑल्सो वेरियस प्लेस टू प्लेस। सभी जगह क्या है, सरफेस अलग अलग है। कहीं पठार है, कहीं समतल मैदान का क्षेत्र है, कहीं पहाड़ है। देयर आर हाई माउंटेन्स, वास्ट प्लेन्स एंड अ ग्रेट प्लेट्यू रीजन इन इंडिया। कहीं हाई माउंटेन्स हैं, कहीं वेस्ट प्लेन हैं, यानी तटीय मैदान है, कहीं क्या है, बहुत बड़ा पठार है। यही विविधता है इंडिया की। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स एंड फ्लो टू द प्लेन्स। बहुत सारे नदियाँ क्या होता है, ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है, माउंटेन से, और यह मैदान में प्रवाहित होती हैं। दिस रिवर्स मेक वाटरफॉल्स एट मैनी प्लेसेस। ये रिवर क्या करते हैं, कई जगह वाटरफॉल का निर्माण करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री इज ऑल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। हमारे भारत की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, क्या है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जलवायु है, जिसके कारण मौसम भी हर एक जगह समान नहीं है। देयर आर मैनी रिलीजन, ट्राइब्स एंड रेसेस इन आवर कंट्री। हमारे देश में क्या है, बहुत सारे धर्म हैं, ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, इसलिए हमारा देश क्या है, सभी से आगे है। पीपुल इन आवर कंट्री स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, wear different kinds of dresses and eat different foods। हमारे देश के जो लोग हैं, उसका भाषा क्या है, अलग अलग है, विविध भाषा वाले लोग हैं। बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, बहुत सारे क्या है, ड्रेस है, पहनावा है। राजस्थान के कई अलग हैं, बिहार के पहनावा अलग हैं, असम के पहनावा अलग हैं, गुजरात के पहनावा अलग हैं, पंजाब में जाएंगे अलग है। विभिन्न ड्रेसेस है, काइंड ऑफ ड्रेसेस। और क्या है, ट्राइब्स हैं, लैंग्वेज हैं, और डिफरेंट फूड्स हैं। बिहार का फूड्स अलग हो जाएगा, आपको छत्तीसगढ़ का अलग हो जाएगा। जहाँ जहाँ हर स्टेट जाएंगे, सभी का फूड क्या हो जाएगा, चेंज होगा, डिफरेंट फूड्स हो गया। बट वी आर ऑल यूनाइटेड एज वन। फिर भी हम क्या हैं, एक हैं। विविध हैं, विविध भाषा है, विविध भोजन है, विविध ड्रेस हैं, फिर भी हम क्या हैं, यूनाइटेड हैं, यानी एक हैं। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। हमें भारतीय होने पर क्या है, गर्व है। Our country is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast and island। हमारा जो देश है, भौतिक विविधता के कारण क्या है, विशेष भविष्यता के कारण चिन्हित है। जैसे कि पर्वत है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन है, कोस्ट है और आइलैंड है। इसके कारण क्या है, भौतिक विविधता के कारण ये चिन्हित है। देयर आर फॉलोज। अब देखिए, फिजिकल डिवीजन में हमको इंडिया को डिवाइड किया गया, जिसमें क्या है, आइए हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल डिवीजन, 6 फिजिकल डिवीजन में इंडिया को डिवाइड किया गया है, जैसे 1 2 3 4 5 6। पहला है द नॉर्थर्न माउंटेन्स, द नॉर्थर्न माउंटेन्स। दूसरा है द नॉर्थर्न प्लेन्स। The northern mountain, the northern plains, the great Indian desert, the great Indian desert in the west। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, कहाँ है, तो वेस्ट में है।
डेजर्ट इन द वेस्ट। नेक्स्ट है फोर्थ में द पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर 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 प्लेट्यू। प्लेट्यूज पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ है? साउथ में है, इन द साउथ। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन, द कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। एंड 6 नंबर हो जाएगा द आइलैंड। द आइलैंड। ये 6 फिजिकल डिवीजन है इंडिया को। इसी 6 फिजिकल डिवीजन में क्या किया गया है? इंडिया को डिवाइड किया गया है। नॉर्थन माउंटेन है, नॉर्थन प्लेन है, उत्तर भारत का मैदान, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत के मरुस्थल हो गए, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद है कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, फिर है द आइलैंड, यानी हो गया द्वीप। इसी को डिवाइड किया गया है। चलिए हम आए, आपको इस चैप्टर से संबंधित हम आगे क्वेश्चन आंसर बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा थोड़ा सम क्वेश्चन राइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में मैंने कल क्लास की थी, उसमें बताया था एरिया बताया था। द एरिया ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे भारत के जो एरिया है वो क्या है? एरिया क्या है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है? मेरा एरिया है। 2 में बताए थे लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस। अपने बुक में दिया हुआ था 3200, बट यहाँ 3200 नहीं होगा, 3214 किलोमीटर हो जाएगा। ये लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस हो जाएगा, यानी देशांतरीय विस्तार। और अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूड डिस्टेंस जो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ये अक्षांशीय विस्तार है, ये हमारा एरिया है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड, ये हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस, ये हो जाएगा लैटिट्यूड डिस्टेंस। समझ गए? इसके बाद जो है हमारे मैंने पढ़ा था 28 स्टेट हैं, 29 स्टेट थे, जिसको जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके क्या कर दिया? 2 पार्ट में उसको बना दिया। 2 पार्ट बना दिया किसका? जम्मू एंड JNK का। जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी का निर्माण कर दिया गया। तो पहले यूनियन टेरिटरी थे 7, 2 हो गया, कितना हो गया? 9। बट एट दिस प्रेजेंट टाइम देयर आर 8 यूनियन टेरिटरी। दमन एंड दीव को मिला करके 1 कर दिया, टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हो गए। 29 स्टेट के बदला 28 स्टेट हो गए। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये भी पढ़ा। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा? 3 वाटर बॉडी हैं हमारे साउथर्न पार्ट में। ईस्टर्न पार्ट में मेरा हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न पार्ट में हो जाएगा अरबियन सी, और साउथर्न पार्ट में इंडियन ओशियन। ये भी मैंने पढ़ा था। उसके बाद जो है बहुत सारे हमारे लोग इंडिया के जो पीपल हैं उनके डिफरेंट लैंग्वेजेज, डिफरेंट फूड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। इट्स ओके, फिर भी यूनाइटेड वन। नेक्स्ट टुडे आई डिस्कस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए में है क्वेश्चन आंसर दिया है, बट मैं बी से स्टार्ट करता हूँ। बी में है फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट में है इंडिया इज द डैश। इंडिया इज द डैश largest country in the world. Country in the
वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है कन्याकुमारी इज सिचुएटेड, कन्याकुमारी इज सिचुएटेड, लेसन 1 का है ये, लेसन 1 हो जाएगा ये आपको, इंडिया आवर कंट्री क्वेश्चन आंसर है। कन्याकुमारी इज सिचुएटेड एट द डैश टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया, टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया, द मेन लैंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पार्ट में कन्याकुमारी कहाँ सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आवर कंट्री इज अबाउट, आवर कंट्री इज अबाउट डैश लॉन्ग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, लॉन्ग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में है वी आर प्राउड टू बी, वी आर प्राउड टू बी डैश। चलिए हम क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। नंबर 1 है इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व में भारत का यानी सबसे बड़े देशों में लार्जेस्ट कंट्री में कौन सा स्थान है, तो 7th स्थान है, 7th पोजीशन, 7th पोजीशन है, ये एरिया में है। इससे पहले आपको 6 कंट्री जो हैं एरिया में लार्जेस्ट है, और पॉपुलेशन में इंडिया 2nd पोजीशन इन द वर्ल्ड, 1st ऑफ चाइना। कन्याकुमारी इज सिचुएटेड एट द डैश टिप ऑफ द मेनलैंड, भारत की जो मुख्य भूमि है, इस तरह से गुजरात है, ये जो मुख्य भूमि है इस प्रकार से यहाँ से इसको बता रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की मुख्य भूमि हो गई, इंडिया का मेनलैंड हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, गुजरात से लेके आपको अरुणाचल प्रदेश तक, ये मेनलैंड ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ हो गया कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी, सॉरी कन्याकुमारी सिचुएटेड, कन्याकुमारी यहाँ साउथर्न पार्ट में है, सिचुएटेड एट द डैश टिप, साउथ में है। नेक्स्ट है आवर कंट्री इज अबाउट डैश लॉन्ग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की लंबाई जो है हमारे बुक में 3200 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन क्या हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ठीक ना, यही सही है, आप इन्हें नोट करेंगे। वी आर प्राउड टू बी, हमें क्या है, भारतीय होने पर गर्व है, मुझे यहाँ देगा इंडियन। ये क्वेश्चन आपको हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे हम ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन को कराते हैं। नेक्स्ट है सी, क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये सही और गलत के क्वेश्चन हैं, इसको आपको पढ़ के भी मैंने भी पढ़ाया है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। इंडिया लाइज इन द एशिया कॉन्टिनेंट, इंडिया लाइज इन द एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महादेश में इंडिया अवस्थित है। टू, इंडिया क्या है, एशिया महादेश में अवस्थित है, तो हाँ ये ट्रू हो जाएगा, यानी ट्रू लिख देंगे, ठीक। 2 में है इंडिया इज द वाइडेस्ट इन द मिडिल, इंडिया इज वाइडेस्ट, वाइडेस्ट मतलब होता है चौड़ा, वाइडेस्ट मीन्स क्या होता है,
वाइडेस्ट इन द मिडिल, वाइडेस्ट इन द मिडिल। कह रहा है भारत जो है बीच में क्या है, चौड़ा है। हाँ, बीच में चौड़ा है, ऊपर भी इसे शॉर्ट हो गया, नीचे भी शॉर्ट हो गया है, बीच में क्या है, वाइड है, चौड़ा है। ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। आवर कंट्री लाइज इन द, our country lies in the northern part of the Asia continent, the ASIA, Asia continent। कह रहा है क्वेश्चन 3 कह रहा आवर कंट्री लाइज इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। सपोज दैट ये एशिया है, ठीक। ये तो एक इमेजिनरी लाइन किए हैं, ये हमारा अर्थ मान लेते हैं। ये क्या हो गया, इक्वेटर लाइन हो गया। इंडिया यहाँ पर है मेरा, ठीक। यहाँ पर क्या है, इंडिया है। तो ये एशिया मान लें। तो कह रहा है आवर कंट्री यानी हमारे देश जो है भारत, इंडिया कहाँ अवस्थित है, नॉर्थन पार्ट में। ये एशिया होगा तो ये नॉर्थन हो जाएगा ना, ये साउथर्न पार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। द surface of our country varies from place to place। क्वेश्चन 4 कह रहा है हमारा जो सरफेस है इंडिया का, क्या है, हमारी कंट्री का जो सरफेस है भिन्न है, अलग अलग जगहों पर क्या है, जगहों पर भिन्न है। यहाँ पर देखिए समतल मैदान है, तो आप नेपाल में जाएंगे क्या है, नेपाल के या माउंटेन एरिया जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, मेघालय जाएंगे, बंगाल जाएंगे, कुछ ऐसे एरिया हैं क्या है, माउंटेन है, पहाड़ है, पठार है। सरफेस क्या हर जगह सेम नहीं है। तो क्वेश्चन है द सरफेस ऑफ आवर कंट्री वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यस, अलग अलग जगहों पर क्या है हमारा, वेरियस है। ये भी ट्रू हो जाएगा आपको। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लेंगे। तो आगे हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। नोट करेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ आवर कंट्री। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन नोट कर दें या आप लिख लेंगे मेरे बोलने से, नोट कर दें, क्या करें। अच्छा, आप नोट कर लेंगे कॉपी में। व्हाट इज द एरिया ऑफ आवर कंट्री, ये क्वेश्चन 1 है। इसका मैं सिर्फ आंसर कराता हूँ, ये आंसर कराता हूँ। हमारे कंट्री का एरिया क्या है, तो आंसर में लिखेंगे द एरिया ऑफ आवर कंट्री, द एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। यही हमारा क्या है, एरिया है। किसका एरिया है, हमारे कंट्री का। क्वेश्चन 2 का आंसर नोट करेंगे। क्वेश्चन 2 है हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। क्वेश्चन नोट किए, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। क्वेश्चन नोट कर लिए। तो क्वेश्चन 2 का कह रहा है हमारे जो कंट्री हैं, हमारे जो देश हैं, इसमें कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। ये आपको पहले भी पता था, 29 स्टेट था, बट जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया, डिक्लाइन करके उसको 2 यूनियन टेरिटरी कर दिए। 7 यूनियन टेरिटरी थे तो 7 to 9 हो गया, पर दमन एंड दीव को ज्वाइन कर दिया गया। तो एट दिस प्रेजेंट टाइम देयर आर 28 स्टेट्स,
कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट। एंड 9 यूनियन टेरिटरी थे, 7 थे, 2 किया 9 हो गया, बट क्या क्या दमन दीव को मिला दिया तो 8 हो गया। तो 8 यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी 8 हो। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर इन इंडिया? देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। इन इंडिया। ये 2 का क्वेश्चन हो गया, 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है नेम द वाटर बॉडीज दैट सराउंडेड द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। कह रहा है हमारे साउथर्न पार्ट में, जो हमारी कंट्री की जो साउथर्न पार्ट है, जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ, उसका नाम लिखना है। तीनों ओर से घिरा हुआ साउथर्न पार्ट में क्या है? केरल है, यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू इस टाइप से जो है। उसके ये वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है और साउथ में क्या है, इसका वाटर बॉडीज का नाम लिखना है। तो क्या बताए थे, मैंने इसको भी डिस्कस कराया था। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द, आंसर करेंगे द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। कौन क्वेश्चन था? 3 नंबर। द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, कंट्री की जगह इंडिया का, द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, या कंट्री भी चलेगा। कंट्री इज डिवाइडेड बाय 3 वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज 3 वाटर बॉडीज में क्या है? हैं ईस्ट, ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। इसको में जो है द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। वेस्ट में क्या है? अरबियन सी, द अरबियन सी, अरबियन सी, द अरबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन इन द साउथ। साउथ में मेरा क्या है? इंडियन ओशियन है। वेस्ट में क्या है? अरबियन सी है। और बे ऑफ बंगाल कहाँ है? ईस्ट में। ये क्वेश्चन 3 का हो गया, 3 नंबर हो गया क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, राइट द नेम्स ऑफ द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेम द, सॉरी, राइट द नेम्स ऑफ, क्या करना है? नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? नाइबरिंग कंट्रीज का, इंडिया की जो नाइबरिंग कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं, उसका नाम लिखना है। आप क्वेश्चन नोट करेंगे, राइट द नेम्स ऑफ द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नोट किए क्वेश्चन, फिर अगेन एक बार रिपीट करता हूँ, राइट द नेम्स ऑफ द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नोट कर लिए क्वेश्चन। कह रहा हमारे भारत के पड़ोसी देश जो हैं उसका नाम लिखना है। मैंने कल भी क्वेश्चन बता दिया था, आज भी बताऊँ, आज भी करा देते हैं। द नाइबरिंग कंट्रीज इन इंडिया आर। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं? तो फर्स्ट में आप बगल में वाला पाकिस्तान लिख दीजिए, पाकिस्तान। सेकेंड में लिख दीजिए बांग्लादेश,
बांग्लादेश। थर्ड में लिख दीजिए म्यांमार, म्यांमार, ये थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या हो जाएगा? चाइना। फिफ्थ में क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो गया। बांग्लादेश हो